एक छोटे से गांव में सुबह होते ही गांव के लोग नाव लेकर समुद्र की तरफ निकल जाते और शाम तक मछलियों से भरे जाल लेकर वापस लौटते। यहाँ लोगों की जिंदगी मछलियों के कारोबार पर टिकी हुई थी। इसी गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह मछलियों को साफ करने का काम करती थी। सिया बेहद खूबसूरत थी। उसकी मासूम मुस्कान और आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से गांव के कई लड़के उसे छुप छुप कर देखा करते थे। हालांकि सिया की सगाई पहले ही हो चुकी थी। उसके मंगेतर का नाम रायन था, जो काम के सिलसिले में विदेश चला गया था। आज पूरे 2 साल बाद रायन अपने गांव वापस लौटा था। जैसे ही सिया की नजर उस पर पड़ती है, वह अपना काम छोड़कर तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों की आंखों में लंबे इंतजार के बाद मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सिया से मिलने के बाद रायन गांव के बाकी लोगों और पड़ोसियों से भी मिलता है। रायन के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए गांव के लोग ही उसके अपने जैसे थे। रात होते होते उसका सबसे करीबी दोस्त जेक भी वहाँ पहुँच जाता है। सिया ने उसे पहली बार देखा था। जेक खास तौर पर रायन की शादी में शामिल होने आया था। अगले दिन गांव में खुशी का माहौल था। सिया को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, क्योंकि आज उसकी और रायन की शादी थी। पूरा गांव इस शादी में शामिल हुआ था। ढोल नगाड़ों और नाच गाने के बीच दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। रात होते ही सिया तैयार होकर अपने नए कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसका दिल टूट जाता है। रायन नशे में पूरी तरह धुत होकर पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। सिया उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रायन होश में नहीं था। उल्टा वह सिया पर ही उल्टी कर देता है और दोबारा सो जाता है। सिया चुपचाप खुद को साफ करती है और अपने कपड़े धोने लगती है। इसके बाद जब वह गीले कपड़े बाहर डालने जाती है तो उसकी नजर अचानक जेक पर पड़ती है। जेक समुद्र किनारे पानी से नहा रहा था। चांदनी रात में उसका मजबूत शरीर साफ नजर आ रहा था। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक जाती हैं। सिया के मन में अजीब सी हलचल होने लगती है और जेक भी उसकी खूबसूरती देखकर खुद को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, जेक नजरें झुकाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गांव के लोग फिर अपने रोज के काम में लग चुके थे। सुबह होते ही जेक गांव के आसपास टहलने निकल जाता है। इसी दौरान उसकी नजर सिया पर पड़ती है, जो बाकी औरतों के साथ बैठकर मछलियों का काम कर रही थी। जेक कुछ देर उसके पास रुक जाता है। वहीं पास में काम कर रही मिया नाम की लड़की जेक को देखकर काफी खुश नजर आ रही थी। गांव के लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी और रायन की दोस्ती कैसे हुई। तब जेक बताता है कि दोनों की मुलाकात विदेश में काम करते वक्त हुई थी और वहीं से उनकी दोस्ती गहरी हो गई। इतने में रायन भी वहाँ पहुँच जाता है और जेक को अपने साथ खेतों की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद रायन खेत में काम कर रहा होता है, जबकि जेक पास खड़ा उससे बातें कर रहा था। वहीं एक बुजुर्ग आदमी भी रायन के साथ काम कर रहा था। रायन उसे प्यार से ओल्ड बैन कहकर बुलाता था, क्योंकि वह उसे अपने पिता जैसा मानता था। रात होते ही रायन और सिया एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन रायन ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाता और सिया अधूरी चाहत के साथ वहीं रह जाती है। कुछ देर बाद रायन सो जाता है, लेकिन सिया की बेचैनी खत्म नहीं होती। वह चुपचाप बाहर आकर बैठ जाती है। उसी समय जेक भी वहाँ आ जाता है। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उनके दिलों में हलचल साफ महसूस हो रही थी। कुछ पल बाद सिया उठती है और धीरे धीरे पानी की तरफ चली जाती है। वह पानी में उतरकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है, जबकि जेक दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि सिया अपने अंदर की बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रही है। नहाने के बाद सिया बिना कुछ बोले वापस चली जाती है। अगले दिन फिर गांव की वही भाग दौड़ शुरू हो जाती है। लोग अपने काम में लग जाते हैं और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। रात होने पर रायन और उसके पड़ोसी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। उस दिन गांव में त्योहार जैसा माहौल था। इसी खुशी में सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ढोल नगाड़ों के बीच दारू का दौर भी चल रहा था। रायन को शराब पीने का बहुत शौक था, इसीलिए वह आज भी खुलकर पी रहा था। धीरे धीरे नशा सभी पर असर दिखाने लगा। इसी बीच मिया जेक का हाथ पकड़कर उसके साथ नाचने लगती है। उन्हें साथ देखकर सिया के अंदर जलन पैदा होने लगती है। वह भी चुप नहीं बैठती और अचानक टेबल पर चढ़कर नाचना शुरू कर देती है। पूरा माहौल शोर और मस्ती से भर चुका था। उधर रायन अब ज्यादा नशे में हो चुका था, इसलिए मिया नाच छोड़कर अपनी माँ के साथ उसे संभालने लगती है। लेकिन सिया को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में मिया से बहस करने लगती है। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो चुका था। लड़ते लड़ते वह अपनी हील निकालती है और मिया को मार बैठती है। इसके बाद वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सिया का स्वभाव काफी तेज था। जब उसने मिया को जेक के करीब देखा, तभी उसने मन ही मन उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह जेक अपने जाने की तैयारी करने लगता है। वह यहाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया था और अब उसके लौटने का समय हो चुका था। मिया उससे कहती है कि वह जल्द दोबारा गांव वापस आए। इसके बाद जेक रायन से मिलता है और फिर सबको अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद रायन और सिया अपने घर के बाहर काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक सिया की नजर रायन के शरीर पर टिक जाती है। उसे देखकर उसके मन में चाहत जाग उठती है और वह वहीं उसके करीब आने लगती है। लेकिन रायन
खुले में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सिया को रोक देता है। रायन का यूं मना करना सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और सीधे घर के अंदर चली जाती है। शाम के समय सिया घर का काम कर रही होती है, तभी रायन उसके पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार सिया का मन बिल्कुल नहीं था। वह गुस्से में रायन को धक्का देती है और उसे डांटते हुए अपने कमरे में चली जाती है। असल में सिया के दिल में अब किसी और की जगह बन चुकी थी। वह पूरे दिन जेक के बारे में सोचती रहती और अकेले में उसे याद करके रो भी पड़ती थी। कुछ दिनों बाद जेक अचानक दोबारा गांव लौट आता है। इस बार वह किसी खास वजह से वापस आया था। वह रायन को बताता है कि पुलिस उसे तलाश कर रही है, इसलिए कुछ समय तक उसे गांव में छिपकर रहना होगा। ये सुनकर रायन भी चिंता में पड़ जाता है। उधर सिया छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी। जेक के वापस आने की खबर से उसके मन में कई भावनाएं एक साथ जाग उठती हैं। रात होते ही सिया फिर पानी की तरफ चली जाती है और अकेले नहाने लगती है। दूर खड़ा जेक उसे चुपचाप देख रहा था। जब सिया वहाँ से लौटने लगती है तब जेक उसे रोक लेता है। काफी देर की खामोशी के बाद वह आखिर अपने दिल की बात कह देता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। उसी समय रायन का ओल्ड बेन उन्हें देख लेता है। हालांकि वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उधर जेक सिया के करीब आना चाहता था, लेकिन सिया घबराकर नींद का बहाना बनाती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रायन और जेक हमेशा की तरह साथ बैठकर दारू पीने लगते हैं। इसी दौरान अचानक गांव में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस की गाड़ियों को देखकर रायन और जेक दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी से जाकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। पुलिस वाले सीधे ओल्ड बेन के पास जाते हैं और उससे रायन के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन ओल्ड बेन हमेशा की तरह आज भी रायन का साथ देता है। वह चालाकी से पुलिस को गलत दिशा बता देता है और उन्हें दूसरे गांव की तरफ भेज देता है। रात होते होते रायन ने फिर जरूरत से ज्यादा दारू पी ली थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए ओल्ड बेन उसे सहारा देकर घर की तरफ ले जाने लगता है। उधर सिया भी रायन को ढूंढते हुए बाहर निकली हुई थी। इसी बीच अचानक उसके सामने जेक आ जाता है। मौका मिलते ही जेक अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता और सिया के करीब आने लगता है, लेकिन सिया उसे तुरंत रोक देती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ ओल्ड बेन भी रायन को लेकर पहुँच जाता है। रायन को सुलाने के बाद ओल्ड बेन जेक को अलग ले जाकर समझाता है। वह कहता है कि उसे सब समझ आ रहा है, लेकिन वह रायन का घर टूटते नहीं देख सकता। ओल्ड बेन साफ साफ चेतावनी देता है कि सुबह होते ही जेक गांव छोड़ दे, वरना वह सारी सच्चाई रायन को बता देगा। ओल्ड बेन की बात सुनकर जेक गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन अगली सुबह गांव में अचानक हंगामा मच जाता है। पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई थी क्योंकि किसी ने ओल्ड बेन की हत्या कर दी थी। ओल्ड बेन गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक था, इसलिए उसकी लाश देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थीं। असल में ओल्ड बेन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद जेक ने की थी। उसे डर था कि अगर ओल्ड बेन ने सच रायन को बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर ओल्ड बेन की मौत ने रायन को अंदर तक तोड़ दिया था क्योंकि वह उसे अपने पिता जैसा मानता था। रात को जब रायन नशे में सो जाता है तब जेक और सिया अकेले बैठकर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे बातचीत गहरी होने लगती है। इसी दौरान सिया उससे कहती है कि अगर वह उसे पुलिस वाली पूरी सच्चाई बता दे तो शायद वह उसके और करीब आ सके। सिया की बातों में आकर जेक सब कुछ बताने लगता है। वह बताता है कि जब वह और रायन विदेश में काम करते थे तभी दोनों की दोस्ती हुई थी। एक रात उसने देखा कि एक विदेशी आदमी जबरदस्ती रायन को अपने साथ ले जा रहा है। जेक दूर से यह सब देख रहा था। वह आदमी रायन को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी जेक वहाँ पहुँच गया और उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई कि उस विदेशी की वहीं मौत हो गई। घबराकर दोनों ने उसकी लाश एक वीरान जगह पर दफना दी। जेक आगे बताता है कि उस घटना के बाद वे दोनों तुरंत विदेश छोड़कर वापस गांव आ गए, लेकिन विदेशी पुलिस को उनके बारे में पता चल चुका था। इसी वजह से अब पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। सारी सच्चाई सुनने के बाद सिया की नजरों में जेक और भी खास बन गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे और यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे सिया और जेक का रिश्ता गहरा होता चला गया। अब जब भी दोनों को मौका मिलता वे एक दूसरे के करीब आ जाते, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोनों खेत में अकेले थे और एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। तभी अचानक वहाँ रायन पहुँच जाता है। अपनी आंखों के सामने धोखा देखकर रायन का गुस्सा फूट पड़ता है। इसके बाद दोनों दोस्तों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। गुस्से और धक्का मुक्की के बीच जेक के हाथों रायन की मौत हो जाती है। रायन को मरता देखकर जेक बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन सिया के चेहरे पर डर नहीं था। शायद उसके दिल में अब रायन के लिए पहले जैसी भावनाएं बची ही नहीं थीं। कुछ देर बाद दोनों मिलकर रायन की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। उस रात समुद्र की लहरें भी जैसे इस राज को अपने अंदर दफन कर लेती हैं। घर लौटने के बाद जेक नहाने चला जाता है, जबकि सिया उसका फोन देखने लगती है। फोन में कई लड़कियों के मैसेज थे। उन्हें पढ़ते ही सिया का चेहरा गुस्से से भर उठता है। तभी उसे पता चलता है कि जेक पहले से शादीशुदा था और कई लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा था। जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया वही उसे धोखा दे रहा था। ये सच जानने के बाद सिया अंदर
से पूरी तरह टूट जाती है। अगली सुबह वह समुद्र से एक बेहद जहरीली मछली पकड़ कर लाती है, फिर बड़े आराम से उसे पकाकर जेक के सामने परोस देती है। अनजान जेक जैसे ही वह मछली खाता है उसकी हालत बिगड़ने लगती है। कुछ ही देर में वह तड़पते हुए दम तोड़ देता है। सिया ने अपने साथ हुए धोखे का बदला ले लिया था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद वह घर से बाहर निकलती है और बिना कुछ कहे दूर चली जाती है। अब उसकी जिंदगी में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कहानी के आखिर में पुलिस सिया को गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ यह दर्दनाक कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी सिखाती है कि रिश्ते प्यार से नहीं भरोसे से टिकते हैं। जब दिल में झूठ और धोखा आ जाए तो प्यार भी धीरे धीरे राख बन जाता है।